आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री ने अधिकारियों की तरह महिला सैनिकों को भी मातृत्व, शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश देने की स्वीकृति दी। राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न ऐप और पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को डिजिटल के क्षेत्र में मॉडल राज्य बनाने की जताई प्रतिबद्धता। कहा, राज्य सरकार ई गवर्नेंस और की मदद से गुड गवर्नेंस और पेपरलेस गवर्नेंस की ओर बढ़ रही है। और चंपावत जिले के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मंदिर में आवाजाही आसान बनाने के लिए जल्द रोपवे निर्माण कार्य शुरू होगा। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। अब सभी महिला सैनिकों को मातृत्व, शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश समान रूप से मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह छुट्टी सेना में सभी पदों पर कार्यरत महिला सैन्य कर्मियों को समान रूप से मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह सुविधा महिलाओं के पारिवारिक और सामाजिक मुद्दों के समाधान में दीर्घकालिक महत्व की साबित होगी। इससे सेना में कामकाजी परिस्थितियां बेहतर होंगी और महिलाएं अपने पेशेवर तथा पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बिठा सकेंगी। सेना में सभी महिला कर्मियों के लिए मातृत्व, शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश की यह सुविधा सेना के तीनों अंगों के लिए बड़ा परिवर्तन है। वर्ष 2019 में थल सेना में सैन्य पुलिस कोर में महिला सैनिकों की भर्ती शुरू हुई थी। प्रदेश में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में डिजिटल नवाचार से सुशासन की ओर के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी द्वारा निर्मित विभिन्न ऐप और पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री धामी ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न सेवाओं का सरलीकरण कर उन्हें ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके। डिजिटल दौर को जीवन शैली के लिए जरूरी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश को डिजिटल के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ई गवर्नेंस की मदद से गुड गवर्नेंस और पेपरलेस गवर्नेंस की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को डिजिटाइजेशन से जोड़कर विकास को आगे बढ़ा रही है और प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में भी नेटवर्क कनेक्टिविटी पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस मौके पर सूचना प्रौद्योगिकी सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि उत्तराखंड में 500 से अधिक मोबाइल टावर लगाने का कार्य गतिमान है। उन्होंने बताया कि राज्य की 950 सरकारी सेवाओं को सेवा का अधिकार के तहत लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देकर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का काम किया है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालय में ऑनलाइन प्रणाली लागू होने से भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट हुई है। आम लोगों को घर बैठे सरकारी सुविधाएं देने पर जोर देते हुए श्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से राज्य के प्रत्येक नागरिक में सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि का भाव जगा है। राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में आज जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान ड्रामा आयोजित किया गया। इसमें जिले के 11 विकास खंडों से चयनित 300 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई प्रदर्शनी के मॉडल आकर्षण का केंद्र बने रहे। प्रतियोगिता के जिला समन्वयक विनोद कुमार राठौर ने बताया कि विज्ञान प्रदर्शनी जूनियर और सीनियर वर्ग के लिए आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक रुचि जागृत कर वैज्ञानिक सोच विकसित करना है। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर चयनित प्रतिभागी रुड़की में 16 और 17 नवंबर को राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। सीआरटी और एससीईआरटी के संयुक्त तत्वाधान में इसके टॉपिक जो है पहले निर्धारित होते हैं और इसमें सबसे पहले विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। उसके बाद विकास खंड स्तर पर अब जनपद स्तरीय प्रतियोगिता है जिसमें विकास खंड स्तर पर प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त जो प्रतिभागी हैं वो बच्चे जो है यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें 5 टॉपिक इसमें दिए गए हैं जो जूनियर सीनियर वर्ग में, जिसमें पर्यावरण संरक्षण है, आपका स्वच्छता है, परिवहन संचार है, गणितिक कंप्यूटिंग थिंकिंग है, नवाचार। जो में जो वैज्ञानिक रुचि को जागृत करने का जो एक प्रयास है कि बच्चे वैज्ञानिक दृष्टिकोण बना सकें, तो ये बहुत अच्छा उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जानकारी अब मुस्लिम छात्रों को भी दी जाएगी। इसके लिए योग, वेद, संस्कृत के साथ अंग्रेजी और गणित की शिक्षा भी मदरसों में दी जाएगी। देहरादून में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत, वेद और योग की शिक्षा का कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि वे सभी मदरसा छात्रों तक अंतर्धार्मिक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि वसुधैव कुटुंबकम के भारत के दृष्टिकोण का पालन कर सकें।
समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चंपावत जिले में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मंदिर में रोपवे का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। करीब 45 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस रोपवे का निर्माण पूर्णागिरि रोपवे कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा PPP मोड में किया जा रहा है। रोपवे का निर्माण कार्य 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को रोपवे का काम जल्द शुरू कर समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़ ने बताया कि रोपवे की कुल लंबाई 902 मीटर है, जिसमें 65 यात्रियों की क्षमता के 2 केबिन हैं। रोपवे के जरिए हर दिन लगभग 800 लोग आवाजाही कर सकेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने असम दौरे के दौरान आज गुवाहाटी में असम राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज बरुआ और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तेज प्रसाद भूसाल के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान श्री जोशी ने असम की कृषि और मंडियों की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। इस दौरान दोनों राज्यों में कृषि विपणन के बुनियादी ढांचे के आदान प्रदान के संबंध में भी बातचीत हुई। बैठक में असम के अधिकारियों ने प्रदेश के कृषि मंत्री को उर्वरक क्षमताओं, मार्केटिंग, उत्पादन, फसल कटाई और फसल प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं विपणन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बागेश्वर जिला प्रशासन लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। जिले के नगरपालिका सभागार में आज नशा एक अभिशाप और समाधान की संभावनाएं विषय पर बच्चों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि नशे से दूर रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को व्यस्त रहना जरूरी है। उन्होंने बच्चों से खेल कूद, तैराकी, पेंटिंग और संगीत जैसे क्षेत्रों में ध्यान देने और नशे से दूर रहने का आह्वान किया। टिहरी जिले के खंसाली में आज वृहद विधिक एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस शिविर में लोगों को कानून की जानकारी के साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला जज योगेश ने इस दौरान लोगों को विशेष रूप से साइबर अपराधों से बचने और इनके प्रति जागरूक रहने को कहा। कुमाऊनी में उत्कृष्ट बाल नाटक व निबंध लेखन के प्रति साहित्यकार डॉक्टर हेमचंद्र दुबे को सम्मानित किया गया है। उन्हें स्मृति बाल नाटक लेखन पुरस्कार और शंकर लाल साहा स्मृति कुमाऊनी निबंध लेखन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। पिथौरागढ़ में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन में डॉक्टर दुबे को यह सम्मान दिया गया। अब तक दर्जनों पुस्तकों की रचना कर चुके डॉक्टर हेमचंद्र दुबे बागेश्वर जिले के पंडित BD पांडे परिसर में कला संकाय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। और अब संक्षिप्त में समाचार। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अगस्त महीने में आपदा से प्रभावित मनसा देवी वार्ड संख्या 37 के 800 प्रभावित परिवारों को करीब 20 लाख रुपए की राहत राशि के चेक वितरित किए। पिथौरागढ़ निवासी निकिता चंद ने कजाकिस्तान में आयोजित जूनियर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। निकिता चंद इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत स्वागती पद पर 8 संस्तुत अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। केंद्र सरकार ने खरीफ फसल की आवक में देरी के कारण प्याज की कीमतों में वृद्धि से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर प्याज की खुदरा बिक्री शुरू की है। और खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चमोली जिले के वाइब्रेंट विलेज में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताएं संपन्न। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री ने अधिकारियों की तरह महिला सैनिकों को भी मातृत्व, शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश देने की स्वीकृति दी। राज्य सरकार ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न ऐप और पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को डिजिटल के क्षेत्र में मॉडल राज्य बनाने की जताई प्रतिबद्धता। कहा, राज्य सरकार ई-गवर्नेंस की मदद से गुड गवर्नेंस और पेपरलेस गवर्नेंस की ओर बढ़ रही है। और चंपावत जिले के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मंदिर में आवाजाही आसान बनाने के लिए जल्द रोपवे निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।